मैं खुद तो कुछ कर लूंगी लेकिन अकेले नहीं करूंगी। अपने बच्चों को ये सुनने के लिए नहीं छोड़ जाऊंगी कि इसकी माँ भगौड़ी थी इसलिए ऐसा कुछ कर गई। मैं उनको भी खत्म कर लूंगी। इतनी बड़ी बात हिम्मत नहीं होती ऐसे कहने की। इसके पीछे ना आदमी जब मेंटली बहुत टॉर्चर होता है तब ऐसी बातें बोलता है। लेकिन समझ में नहीं आता लोग कि पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए लोग कितना नीचे गिर जाते हैं, कितना नीचे गिर जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। और उसके पहले मैं आज का रिएक्शन बहुत ही स्पेशल देने वाली हूँ ऐसे इंसान पर जिस पर मैंने आज तक कोई रिएक्शन नहीं बनाया है। लेकिन एक रिएक्शन वाली ने इनकी जिंदगी ना वाकई में ऐसी मोड़ पर लाके खड़ी कर दी है कि वो समझ नहीं पा रही कि इसमें इंसान का पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है। आपके लिए तो एक छोटा सा कंटेंट है, 15 मिनट का वीडियो, लेकिन सामने वाले की पूरी लाइफ तहस नहस हो सकती है। रिएक्शन में थोड़ा सा मानवता रखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस रखिए। अपने आप के व्यूज के लिए, अपने आप के डॉलर के लिए, अपने आप को इतना ऊंचा बताने के लिए किसी को इतना नीचे मत गिराइए। तो जी हाँ, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ हमारी जो लप्पू की बहन है, जगत बहन जो है उनकी, लप्पू की बहन के बारे में, सुचिता के बारे में। तो नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि जो अगर किसी के बारे में बोलते हैं नाम लेकर बोलना चाहिए। ये लप्पू लप्पी मैंने भी बोलना स्टार्ट किया क्योंकि भाई उन लोगों ने ही खुद मना किया था, पर इन्होंने अभी तक मना नहीं किया। जिस दिन ये मना करेंगी नहीं लेंगे इनका नाम, हमारा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आज मैं बात बताने वाली हूँ ना, वो हर इंसान को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और ये बात शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पर आप अगर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। क्योंकि रिएक्शन देना दुश्मनी नहीं, जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। रिएक्शन देने का मतलब होता है कि किसी की लाइफ में सुधार आ सके, लोग खराब चीज़ों से दूर रह सकें। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता किसी को नीचे गिराकर कीचड़ पोत कर खुद बहुत चमकदार बन जाओ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे लप्पू की बहन है सुचिता, जिनका नाम पूजा भी है, उनको लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, भाग गई थी, ये गई थी, वो गई थी। और स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट उस बंदी ने किया, रिएक्शन वाली ने, जिसके ऊपर मैंने भी काफ़ी पॉजिटिव वीडियो एक बार बनाई थी कि भाई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालो, क्योंकि तब मुझे वो सही लगी थी लेकिन उनकी जगत भैया की मम्मी गलत लगी थी। लेकिन अभी आप ये दोनों लोग शिवान की हैं। फिलहाल अभी ये कहाँ रहती हैं वो मैं क्लियर नहीं बता सकती, क्योंकि किसी की भी पर्सनल चीज़ें यहाँ पर नहीं बोली जा सकती। लेकिन अभी लोग दोनों शिवान में हैं और इन दोनों की पर्सनल रंजिश है। और इस पर्सनल रंजिश की खुन्नस निकालने के लिए एक शादीशुदा 2 बच्चों की माँ के ऊपर इतना वाहियात और नीच इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने आके इनके गलत रिएक्शन में एक जवाब दे दिया था कि आपको रिएक्शन देना है तो आप कायदे से दो, किसी की उस चीज़ों पर मत रिएक्शन जो दो आप नहीं जानते हो या फिर जो सोशल मीडिया पर नहीं है। इनकी ही नौटंकी पे जब अप्सरा मॉम भड़की थी तो पूजा ने आकर वीडियो में बोला था कि अब आप ये काम कतई नहीं करोगी, इनके कहने पर तो कतई नहीं करोगी। आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल वो काम किया अप्सरा माँ ने, लेकिन वो सब चीज़ें अलग है, वो सब चीज़ें बहुत अलग है। लेकिन ये ना घातक है। आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानते हो? या तो आप प्रूफ लेकर आओ। वाकई में जो बंदी बोल रही थी कि मैं खुद को कुछ कर लूंगी लेकिन अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो गंदे लोग हमें नहीं जीने दे रहे, हमारे बच्चों को जीने देंगे, उनकी दिमाग में क्या क्या भरेंगे और हमारे बच्चे इसी गिल्ट में पूरी लाइफ रह जाएंगे कि मेरी माँ कैसी थी, इसलिए मैं अगर कुछ करती हूँ तो इनको करके जाऊंगी। तो इतना मजबूर करते ही क्यों हो तुम लोग किसी को? पर्सनल दुश्मनी को इस गंदे तरीके से निकालोगे? अच्छा तरीका तो है नहीं तुम लोग के पास। कहते हैं ना, किसी से बदला लेना है, अगर किसी की बातें नहीं अच्छी लगती, अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है, लोग नहीं समझ पाते, तो सीधे उसके कैरेक्टर पर हथौड़ा मार देते। क्यों?
अगर वो अपनी लाइफ जी रही है, 2 बच्चों की माँ है, उसका पति खुश है, उसके पति की जिंदगी में माँ नहीं है, बोल रही उसके बाद मैं ही उसकी लाइफ में बहुत अटैचमेंट, अगर इतनी ही वो बुरी होती तो फिर अरेंज मैरिज करके इतनी जल्दी फैमिली प्लानिंग अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ती? क्योंकि जो कुछ हैबिट्स होती है ना, वो किसी की छूटती नहीं है। जो वाहियात लोग होते हैं ना, बदलने वाले, कि आज इनके साथ वो उनके साथ, उनकी आदतें छूटती नहीं है। और अगर उसको भागना ही था तो भाग के शादी करी, लौट के क्यों आती? और जब वो हॉस्टल में अपने भाई के साथ रह रही थी तो वो भागी तो उसके भाइयों को नहीं पता चला। ये महारानी रिएक्शन वाले को पहले पता चल गया। अगर आपको पता चल गया तो आप वार्डन से बात करके रिकॉर्डिंग या वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट या वहां से किसी का भी ऐसा कोई एविडेंस ला के दिखाओ पब्लिक को, तब इस तरह के एलिगेशंस लगाओ। मुंह पे कोई ढक्कन नहीं होता ना, किसी के मुंह को कोई रोक सकता, किसी को कुछ भी ऐसे कह दो नहीं। इससे तुम्हारा फायदा है कि तुम्हारे व्यूज आएंगे किसी को बदनाम करके, पर सामने वाले का क्या फायदा है? अगर वो भी तुम पर चाहती तो इस तरह के एलिगेशन लगा सकती थी, क्योंकि तुम लोग का पर्सनल अटैचमेंट है, लेकिन उसने नहीं किया। वो सिर्फ अपना डिफेंस कर रही है। उसने बोला कि मेरे पति देव ने बोला है कि तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पूछा, तुम नॉर्मल लाइफ जियो, अपना खाओ पियो, बच्चों को देखो। पर क्या इस तरह की वाहियात हरकतें करने के बाद कोई नॉर्मल लाइफ जी सकता है? और अगर इंसान गलत होता है ना तो ऐसे खुली छूट नहीं देता कि जाओ प्रूफ लेकर आओ, चाहे वार्डन से, चाहे कॉलेज से, चाहे स्कूल से, या फिर जहां मैं जॉब कर रही थी उससे। उसने बोला ना कि जाओ बातचीत कर लो, प्रूफ लेकर आओ, उसके बाद बात करना। लेकिन नहीं, किसी किसी को ना रियलिटी पे तो कोई डिस्कस ही करना नहीं है, कोई बात ही नहीं करनी है, हवा में तीर मारना है, बदला लेना है। अरे भाई, बदले लेने के और भी तरीके हैं, अपनी बात कहने के और भी तरीके हैं। आप अपने आप को साफ कर सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके से भी। अपने आप को साफ करने के लिए जरूरी नहीं कि सामने वाले पर कीचड़ और पॉटी लपेटो। तुम लोगों ने वही वाहियात हरकत की है। किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना पता है क्या होता है? कहते हैं ना कि जब तक आपको पता ना हो, एक मेरी मम्मी एक बात कहती थी, किसी भी बेटी बहन, वो चाहे अपनी हो या किसी की पराई, जब तक आपको पता ना हो तब तक उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। वो चीजें आती हैं, और कहीं ना कहीं इनके घर में भी ये हुआ है। इन्होंने जगत दीदी को मतलब कहीं का नहीं छोड़ा है। भले इन्होंने माफी मांगी, लेकिन वो बातें भी कह दी कि हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत 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 ऊपर फिजिकल रिलेशन को न जाने क्या क्या कह दिया था। आज जिसकी गलती नहीं है वो भी भोग रही है। गलती तो खैर इन्होंने भी खूब बढ़ चढ़ के एक टाइम बहुत अच्छे से बातें बोली थी, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, माँ बाप के अच्छे कर्म हो या माँ बाप के बुरे कर्म हो, दोनों बच्चों को भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया, भाई के कर्म कुछ और भुगतना पड़ रहा है किसी और को, टारगेट कोई और कर रहा है। तो भाई इस तरह की वाहियात चीजें मत करो, किसी की तरफ से टारगेट मत करो, पर्सनल दुश्मनी है फोन करके सॉर्ट आउट करो, किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन मत करो। वो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, अगर उसने कुछ को खुद को कर लिया ना, तुम पर भले कोई केस ना हो, तुम भले बच जाओ, पर तुम्हें क्या लगता है तुम आईने में खुद का शकल देख पाओगी? कभी नहीं। और ऑडियंस आप लोगों से भी कह रही, जो इन लोग के बहका में आ रहे, बिल्कुल आइए। अगर उससे कुछ हो गया, और जितने लोग इन सब में इन्वॉल्व है ना, गिल्ट में पूरी लाइफ रह जाओगे, ना मर पाओगे ना जी पाओगे। फिलहाल देखते हैं अब आगे उनका क्या कहना है। उन्होंने बोला है कि अगर आप में दम है तो कॉलेज, कोचिंग, मेरे जॉब में जहां करती थी, मेरी वार्डन, कहीं भी कांटेक्ट करो और सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करना, मैं हर चीज के लिए राजी हूँ। हालांकि उनकी माता जी ने, हमारी लिपस्टिक मॉम ने बोला है कि इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं, फिर भी जब जो इंसान चिढ़ जाता है, स्वाभिमानी होता है, इस तरह की बातें कहता है। आप लड़ाई करो, किसी पर रिएक्शन दो, पर ये बहुत वाहियात हरकत है। आप लोग बताना आप लोग की क्या राय है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ लोग।